भगवान यहाँ कहते हैं प्राणों से भी ज़्यादा रक्षा जो अपने प्रण की करते हैं, कभी दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं होने देते हैं। सज्जन पुरुष यदि किसी के अंदर अल्प गुण भी होता है तो उसकी दिन रात प्रशंसा करते हैं, अपने गुणों को बहु होने के बाद भी बिल्कुल बखान नहीं करते। पंचम काल में ऐसे भी साधु और साध्वी मौजूद हैं, ऐसे भी विद्वान मनीषी मौजूद हैं जो दूसरों का प्रशंसा करने का उद्यम करते हैं। उसकी सबसे बड़ी लघुता कहें या प्रभुता कहें, ये अपने अपने मन से लगा लेना। जो अपने आप को बहुत ही छोटा समझे, अपने आप को अज्ञान समझे, उसका बहुत सटीक उदाहरण अपने पास में ही है। अपनी गुरु माँ स्वाध्याय में बैठी हैं, संग लेकर के बैठी हैं, 50 साल से संघ का निर्वहन कर रही हैं, लेकिन ना नाम की ख्वाहिश है, ना यश की चिंता है, ना अपने सिंहासन का कोई मतलब है। उनसे कहें सिंहासन पर बैठ जाओ तो बस, चाहे वो ब्रह्मचारिणी शिष्या हो, चाहे भक्त शिष्य हो, चाहे आर्यिका शिष्या हो, उनसे कहती हैं भैया बहुत इच्छा है तो तुम ही बैठ जाओ इस पर। धन्य है सरलता, धन्य है सहजता। इतनी सरलता सहजता ही तो इनके चरणों में मुक्ति बधू की माला का वरण कराएगी। क्योंकि ये पूज्य माता जी सिद्धांत की पारगामी हैं, तल स्पर्शी जिनको ज्ञान है, यही कारण हुआ उनके गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज ने उनको 20 वर्ष की दीक्षित आर्यिका को 23 वर्ष में ही गणनी पद से विभूषित कर दिया। और कितने गौरव की बात है आज पूरे विश्व के लिए, जिस आर्यिका ने 2 वर्ष पहले अपने महाव्रत की यात्रा के 50 वर्ष पूरे किए हैं, वही आर्यिका अब 3 वर्ष बाद यानी कि 2019 से 3 वर्ष बाद यानी कि 2022 में गणनी पद के 50 वर्ष पूरे कर रही हैं। हम सब भक्तों के लिए ये बहुत गौरव की बात है, भारत के लिए ये बहुत गौरव की बात है, पूरे संत साधुओं के लिए ये बहुत गौरव की बात है। हमें ऐसी आर्यिका के लिए, ऐसे नारी के उत्कर्ष के लिए हमें इतना सब कुछ गुणगान करना चाहिए। आज पर्याय से नारी हैं, हम सबका नहीं वरन विश्व के मनीषियों का, आचार्यों का, बुद्धजनों का ये कहना है, आज की ये विशुद्धमती कल का सागर बन करके परसों का केवली और उसके बाद अरहंत केवली तीर्थंकर बन के मोक्ष के द्वारों को उद्घाटित कर देगी। महान भावों, इसीलिए कहते हैं कि जो अपने गुणों की किंचित भी प्रशंसा नहीं करते और दूसरों के अल्प गुणों की भी हर समय गाते रहते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, उनकी प्रशंसा को करते करते थकते नहीं हैं, श्रमशील नहीं होते। ऐसी आत्मा दूसरे का वैभव देख करके ईर्ष्या नहीं करती, अपितु संतोष की श्वास लेती है। उसको क्या कहेंगे, लघुता कहेंगे या प्रभुता कहेंगे? ध्यान रखना, दूसरों को दुख को देख करके दुखी तो होती है, लेकिन दूसरों के सुख को देख करके खुश होती है, इठलाती है, उसकी प्रशंसा करती है। निज के द्वारा स्वयं की प्रशंसा नहीं करते, जो स्वयं की प्रशंसा को सुनकर के प्रमुदित नहीं होते वरन लज्जा से नम हो जाते हैं, जिनके युगल नेत्र विनम्र भावों को जो प्राप्त होते हैं, विषमताओं उपसर्ग आदि में यदि आ जाएं तो अपने शील को यानी कि स्वभाव को, न्याय नीति को, अपने धर्म को छोड़ते नहीं हैं, वरन उपसर्ग करने वाले की
लिए यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु और समय इसको ना पलटे, इसके भ्रम बुद्धि को परिवर्तित करते हैं। संकटों को धैर्य के साथ जो स्वीकार करते हैं, योग्य आचरण का जो नित्य व्यवहार करते हैं, ऐसे वो हमारे सभी आचार्य भगवंत, जिन्होंने सिर्फ अपना उद्देश्य अपने कर्तव्य भव्य धर्मात्मा प्राणी के लिए मार्गदर्शन करने के लिए प्रदान किए हैं, ऐसे आचार्य बुद्धजन मनीषी आत्माओं के लिए, जिन्होंने योग्य आचरण और कर्तव्य की कभी भी उपेक्षा नहीं करते, वरन पर के द्वारा कटु व्यवहार होने पर भी जब पुनः वो उनके चरणों में आता है तो मधुर व्यवहार से अपने 2 शब्द दे दिया करते हैं। वो चैतन्य कभी भी अपने गुणों का बखान मत करना, साधर्मी के साथ वात्सल्य का व्यवहार रखना, साधर्मी को देख कर के चिल्लाना मत, भौंकना मत, गर्जना मत उस श्वान की तरह। श्वान तो जानवर है और तू मनुष्य की जान में उत्कृष्ट मनुष्य की कृति है। उस जानवर को तो केवल जीना है और तुझे जीवन की कला सीखनी है, तुझे जीवन का निर्माण करना है। इसलिए सज्जनों को का स्वभाव छिद्रान्वेषी नहीं, वो दूसरों के दोषों को नहीं देखता, दूसरों की कमियों को नहीं देखता, दूसरों की ओर दृष्टि नहीं रखता। वो तो गुणान्वेषी होता है। जिसके अंदर जो गुण है उसको ले लो और बाकी जो गुण नहीं लगते हैं उसको छोड़ दो। दुर्जन इससे विपरीत होता है। पापी आत्मा दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई, दूसरों के झूठे दोषारोपण जोर जोर से चिल्लाकर समाज में, बाजार में, चौराहे पर, मंदिर पर ये जताना चाहता है कि मैं सर्व शुद्ध आत्मा बैठा हूँ। ध्यान रखना, जो दोष तुम मंदिर के द्वार पर किसी दूसरे को लगा रहे हो, वो दोष नहीं, सच्चाई कहीं तेरे घर पर तो नहीं हो रही। विचार करना। चोर वही होता है जो चोरी कर ले जाता है और खुद सामान रखकर उस भीड़ में आकर के चोर चोर चिल्लाने लगता है। चिल्लाता सिर्फ वही है जो खुद पापी है, चिल्लाता सिर्फ वही है जो खुद दोषी है। जो दोषी नहीं वो भला क्यों चिल्लाएगा। जो निर्दोषी होता है वो थमा होता है, जो दोषी होता है वो अधम अधम अधमा होता है। ध्यान रखना, ना अधम बनना है, ना अधम अधम बनना है, ना अधम अधमा बनना है। हमें अपने जीवन की इस डोरी को, अपने जीवन को अगर आप अपने पुण्य से नहीं भर सकते, नहीं संभाल सकते, तो मत संभालो। किसी दूसरे के जीवन को आप परेशान तो ना करें। सज्जन व्यक्ति को, पुण्यात्मा को कभी कोई परेशान कर नहीं सकता, लेकिन समय का ऐसा एक वेग आता है जिसे कर्म सिद्धांत कर्मों का उदय काल कहता है। उस उदय काल में उसका तो उदय काल है ही। आप निमित्त बनकर क्यों पापानबंदी पाप करते हो? क्यों गुड़ पर चाशनी का चढ़ाने का उद्यम करते हो? चेत जाओ, आज भी चेत जाओ। संकल्प ले लो, मैं किसी धर्मात्मा के ऊपर झूठा दोषारोपण नहीं करूँगा। जहाँ आचार्य उमा स्वामी भगवंत कहते हैं सच्चे और झूठे दोनों दोषों का अपने मुख से वर्णन न करो, और जिसमें कीचड़ है ही नहीं वहाँ पानी फैलाना, ये शायद हे भव्य तेरे लिए शोभास्पद न होगा।
चेत जा, आज भी चेत जा, अभी भी समय है। जब तक तेरे पुरुषार्थ में दम है, रसना पर बोलने की शक्ति है, तेरे पैरों में चलने का बाहुबल है, जब तक चेत जा। अगर ये हाथ पैर अपने शक्ति विहीन हो गए, कान सुनने से अपूर्ण हो गए, आंखों ने देखना बंद कर लिया, रसना बोल न पाई, भला तुझे कौन समझाने वाला होगा। कंठ प्यास से सूख रहा होगा, प्राण तृषा के कारण निकल रहे होंगे, लेकिन हाथ उठ नहीं सकता, पैर बढ़ नहीं सकता, रसना बोल नहीं सकती, आंखें इशारे कर नहीं सकती, भला कौन इस कंठ को गीला करेगा। अपने इन इंद्रियों को मत कुचल रे शास्त्रावक, इन इंद्रियों की रक्षा कर। क्यों अपलाप करता है, क्यों प्रलाप करता है, क्यों दूसरों से ईर्ष्या करता है। तू भी पुण्य कर, तू भी उद्यम कर, तू भी अच्छा व्यापार कर, अच्छे बीज का वपन करेगा, अच्छी बालें आएंगी, समय पर काट लेना उन बालों को, बाजार में बेच करके आएगा तो तू भी धनाढ्य साहूकार सेठ बन जाएगा। किसी सेठ को देख करके मत उसके मोटे पेट पर लात मारना सीख, तेरा काम नहीं है किसी की पेट पर लात मारने का, किसी की बुराई करने का। अपने आप को संभाल, किसी दूसरे को संभालने का पुरुषार्थ मत कर। अगर संभालना ही है तुझे लगता है तो चार दीवारी में बंद करके जिनेंद्र भक्त का जो सेठ था, जिनेंद्र देव का जो भक्त था, जिन देव सेठ, उसकी तरह कमरे में बंद करके समझाने की कोशिश कर, और बाहर जो अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हैं मारने के लिए, उनसे उनकी तरह कहें कि ये छत्र मैंने मंगाया है। जिसने छत्र लिया ही ना हो, जिसने पैसा लिया ही ना हो, जिसने कुछ लिया ही ना हो, और तू चौराहे पे खड़े होकर के कहे, तो ध्यान रखना तेरे सावकत्व वेश में कोई बहुत बड़ा पापी नरकगामी शैतान घुसा हुआ है, जो तेरे इन राग द्वेष के विधाओं में तेरा सत्यानाश करना चाहता है। कहा गया है राग द्वेष भौतिक मिठास हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। राग द्वेष भौतिक मिठास है, बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसके जाने, इसके कारण ना जाने, उजड़े कितने उपवन हैं। तू सब उपवन की चिंता छोड़ दे, सब उपवन की चिंता छोड़ दे। बस एक बात याद रख ले, अंधों से पथ की पहचान मत पूछो, अंधों से पथ की पहचान मत पूछो, गूंगे से सरगम की तान मत पूछो। मिल जाए भाग्य बसात गुरु तो ज्ञान पूछो, ध्यान पूछो, जहान मत पूछो। ध्यान रखना, बड़ी उल्टी परंपरा है हम सबकी। घर का जोगी जोगिया, आन गांव का सिद्ध, पराई पातल मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो साधु बहुत अच्छे हैं, वो पड़ोसी बहुत अच्छा है, वो दूसरा मित्र बहुत अच्छा है। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे मूढ़ अज्ञानी, तू उन सब से बहुत अच्छा है। अगर सबको देखना शुरू कर दे तो तेरी आंखें दूर दूर को देख रही हैं, अपने आप को देख, तभी तो तेरे मुंह का, तेरे चेहरे का दाग तुझे दिखाई देगा। अपनी थाली को देखता नहीं है, दूसरे की पाटे पर जो थाली है उस पर निगाह है। अरे तू अपनी थाली को ही देख लेना, इतना सुंदर खाना परोसा है, उसमें से तुझे जो चाहिए सो ले ले। तुझे पेट भरना है, पेटी थोड़ी भरनी है। पेटी कचरे से भरी जाती है, पेट रोटी से भरा जाता है। अगर कचरे से तूने अपना पेट भरना शुरू कर दिया तो ध्यान रखना, तेरे सिर का दर्द कभी बंद नहीं होगा, तेरे दिल का दर्द कभी बंद नहीं होगा, तेरे पैरों का दर्द कभी बंद नहीं होगा। जिसके दिल में दर्द होता है उसकी पूरी बॉडी
क्या पता है कैसी होती है? डिफेक्टेड होती है, उसका कोई पार्ट्स कहीं मिलता नहीं है। विदेश से गाड़ी लाओ तो विदेश में ही सही करवानी पड़ती है। ये स्वदेशी गाड़ी है लेकिन खराब होने पास स्वदेश में भी सही नहीं होती। इसके लिए आत्म प्रदेशों का अवलंबन लेना होता है। आप अपनी गाड़ी को सही चलाने के लिए, आत्म प्रदेशों को शुद्ध बनाने के लिए, यदि दिल में कहीं दर्द है, आंखों में कहीं दर्द है, कानों से सुनने में परेशानी है, तो मत सुनो। कौन कहता है प्रशंसा नहीं सुनी जाती, तो निंदा भी मत सुनो। तुम पर दो बोल अच्छे नहीं बोले जाते तो मत बोलो। कौन कहता है इतना गले में दर्द है तो क्यों चीखना? और चीखना भी है तो चीख अपने उन दुष्ट कृत्यों पर कि तेरे अंदर बैठा शैतान यहाँ से मौन ग्रहण करवाना चाहिए, तू फिर भी भड़क उठता है, तू फिर भी बोल पड़ता है। क्यों मौन नहीं रहता? तेरे गुरु कहते हैं मौन ले ले, फिर भी मौन नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं पापी कौन होता है, पुण्यात्मा कौन होता है? रे सुधी श्रावक, रे ज्ञानी मनीषी भव्यात्मा, जो साधक बन कर के बैठे हो, साधिका बन कर के बैठे हो, आज अपने इन दो कारिकाओं से इतना परमार्जन करना होगा। रे विज्ञात्मन, तुझे भी अपना परमार्जन करना है। तुझे भी अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर यदि ले जाना है, यदि चाहता है कि मेरी पर्याय अपने आत्मा जैसी बन जाए, यानी औदारिक तन से ही अरहंत केवली की अवस्था प्राप्त होती है, श्रुत केवली की अवस्था प्राप्त होती है। अंतर इतना होता है औदारिक तन से वो परम उदारिक तन को परिवर्तित कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी ऐसी बन जाती है जो बाहर हैं सो भीतर है, आर पार दिखाई देता है स्फटिक की तरह। रे आत्माओं, आप भी यही पुरुषार्थ करो, अपने आप को कांच की तरह, स्फटिक की तरह बना लो, लेकिन किसी का रंग तुम पर ना चढ़े। बस इतना ख्याल रखना, आज इतना ही पर्याप्त है।